अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वसीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस ख़ास मौजू पर आपसे बात करने वाला हूं वो मुख्तसरन तो है, लेकिन इतना अहम मौजू है कि उस पर मैं बात किए बग़ैर रह नहीं सकता। इसमें जो माफिया है इस मुसीबत के पीछे, वो इतनी ताकतवर है कि लोगों को मुंह खोलने नहीं देती। तो और फिर जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं गुटखा मैनपुरी, उनका मुंह बिलाखिर उस गुटखे मैनपुरी की वजह से भी अक्सर बंद हो जाता है। तो ये है क्या? गुटखा क्या है? मैनपुरी क्या है? गुटखे को मैं समझा सकता हूँ कि गुटखा तंबाकू, छालिया और मुज़िर असरात केमिकल्स जिनका हमें पता नहीं है ये लोग क्या मिलाते हैं, और कुछ जानवरों के खून मिलाकर ये कुछ ऐसा मुरक्कब बनाते हैं जिसमें कुछ ऐसा नशा पैदा हो जाता है कि लोग इस गुटखे को छोड़ना मुश्किल समझते हैं, बल्कि बाज़ लोगों के लिए नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दूसरे नशे का आदी होता है और उसको छुड़ाना मुश्किल होता है, गुटखे खाने वाले का गुटखा छुड़ाना भी इंतहा का मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मुसीबत इसके साथ है वो ये कि जो रब्बुल आलमीन ने हमें नेमतें खाने पीने की अता की हैं और हम उसका जायका लेते हैं, वो इस गुटखे मैनपुरी की बीमारी की वजह से उस जायके से सरासर महरूम हो जाते हैं और उनका मुंह बंद होता चला जाता है। ना वो खाने के रहते हैं, ना वो पीने के रहते हैं, और घर वालों पर एक अज़ाब की शक्ल में बस बैठे रहते हैं। तो गुटखे की वजह से होता क्या है? गुटखे में जो छालिया वग़ैरह है, तंबाकू है, ये जो अंदर के मुंह की जिल्द है उसको छीलती है और वहाँ छाले से पड़ जाते हैं, वहाँ ज़ख़म पड़ने लगते हैं। रफ्ता रफ्ता वो जब कुदरती बात है कि जब छाले होते हैं कहीं तो वो सूखते भी हैं, हील भी होते हैं, वो ज़ख़म भरते भी हैं। लेकिन यहाँ मुसीबत ये है कि जब मुंह का ज़ख़म अंदर से भरता है तो उसमें सुकड़न पैदा हो जाती, सुकड़ता है, वो कंट्रैक्शन होती है। और इस कंट्रैक्शन और सुकड़ने की वजह से मुंह उन लोगों का छोटा होता चला जाता है, यहाँ तक कि जब एक आम आदमी का मुंह कम से कम 3 उंगल के बराबर खोलें तो खुलता है, तो इन लोगों का मुंह या तो 1 उंगली के बराबर खुलता है कि 1 उंगली बस जा सकती है, या उससे भी कम, और बाज़ लोगों का तो बिल्कुल दांत पर दांत ही जम जाते हैं, मुंह नहीं खुल पाता। तो आप ख़ुद सोचिए नाज़रीन कि इस मुसीबत की वजह से कि ना वो लोग खा सकते हैं, ना रोटी खा सकते हैं, ना सालन खा सकते हैं, ना कुछ और जायके, और जायका अलग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है मुंह का, और उनको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता सिवाय गुटखा मैनपुरी के। तो आप अल्लाह की इतनी सारी नेमतों से महरूम होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनमें से कुछ लोगों को, सबको तो नहीं, कुछ लोगों को मुंह का कैंसर हो जाता है, और वो कैंसर इंतहा का तकलीफ़ दे होता है, यहाँ तक कि वो बिलाखिर या तो मुंह से ही महरूम कर दिए जाते हैं सर्जरी के ज़रिए ताकि वो कैंसर फैलने ना पाए। और फिर भी मैं आपको मुत्तला कर रहा हूँ कि डॉक्टर इसमें खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर पाते अक्सर, और बिलाखिर उस मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाती है। तो इतनी ख़तरनाक चीज़ जो शुरू होती है सिर्फ़ एक मज़े से, और वो मुंह का बेड़ा गर्क करती हुई ज़िंदगी को तबाह करके चली जाती है। आप इसके बारे में सोचिए, इससे अल्लाह पनाह में रखे, और इससे जो लोग इस मुसीबत में मुब्तला हैं उनको भी आप मशवरा दीजिए, अल्लाह आपका निगहबान हो। गुटखा छोड़ने के कई तरीक़े हैं, लेकिन सबसे पहली और बड़ी बात तो ये कि आपकी इरादे की क़ुव्वत मज़बूत होनी चाहिए कि आप वाकई इस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला तरीक़ा ये है कि अदरक को छीलकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उन पर लीमू का रस और नमक छिड़क कर धूप में सुखा लें। जब भी गुटखे की ख्वाहिश हो तो 2-3 टुकड़े मुंह में रख कर चूसें। ये अमल तकरीबन 1 माह तक करें। नंबर 2, अजवाइन और काला नमक मोटा पीस कर उसमें लीमू का अरक मिलाकर सुखा लें। जब गुटखे की तलब हो तो इसको चूरन की तरह मुंह में रखकर चूसें। नंबर 3, दालचीनी को मोटा पीसकर शहद मिलाएं और इसको हस्बे ज़रूरत मुंह में रखकर चूसें।
نمبر 4، چھوٹی الائچی، لونگ یا سونف کو منہ میں رکھ کر وقتاً فوقتاً چوسیں۔ یہ تمام طریقے کارآمد ہیں اگر آپ کے ارادے کی قوت مضبوط ہے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ نگہبان، بہت شکریہ۔